दोस्तों आज की वीडियो मैं बात करने वाला हूँ शार्प इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में। आपने इसकी रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। आपका पहला क्वेश्चन यही था कि सर ये लगातार कंटिन्यू नीचे क्यों जा रहा है, इसमें फॉलिंग होने की क्या वजह है ऐसी जिसकी वजह से इसका प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका था। हमने हाई लेवल पर बाई किया, अभी नीचे जाएगा तो हमारा कैसे काम चलेगा और हमारा पैसा तो लूज हो रहा है यहाँ से। तो मैं इसके बारे में बात करूँगा, उससे पहले मैं बताऊँ आप पहले वीडियो लाइक कर दें, जिससे क्या है ना मुझे ही मोटिवेशन मिल जाएगा और वीडियो के एंड तक बने रहे। हम बात करते हैं इसकी, तो भाई इसमें कोई भी ऐसी निगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से इसका प्राइस लगातार फॉलिंग हो रहा है। अगर कोई बात है तो सिर्फ और सिर्फ पैनिक है। बात यह है मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से लोग बेवजह सील ऑफ कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, क्यों लगातार आप सील ऑफ कर रहे हो। भाई ऐसा पेनी स्टॉक आपको नहीं मिलेगा, उसके बावजूद आप कंटिन्यू सेल करते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये देख के कि भाई और लोग हैं वो सेल कर रहे हैं तो मैं भी सेल कर दूं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा, आप दूसरों को फॉलो ना करें। हमेशा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी क्या करते हैं, जब नीचे आता है ना तब वो बाई करते हैं, समझ रहे। तो वो भी वेट कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि अच्छे पेनी स्टॉक को भाई लूज कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, आप जैसी सेल ऑफ करोगे वो नीचे लेवल पर बाई कर लेंगे। आपको तो ना तो ये पता है कि भाई ये फॉलिंग क्यों हो रहा है और ना ही आपको ये पता है कि हम फॉलिंग क्यों करा रहे हैं। आप ही लोग करा रहे हैं, आप जैसे ही बंदे हैं जो लगातार सेल ऑफ करते जा रहे हैं। और आप मेरे रेगुलर व्यूअर से मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा कि भाई बेवजह इसे सेल ऑफ मत करो। मैं बता रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आपका जो पैसा बनना था वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये पेनी स्टॉक ऐसा है आपको अच्छी खासी रिटर्न दिए इसने, फ्यूचर में देगा और भाई देता रहेगा, हमेशा आपका पैसा बनाएगा। तो इस पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरों को मत देखो वो क्या कर रहे हैं, करने दो। जब सभी भाई कुएं में गिरेंगे क्या आप भी गिरोगे, नहीं ना। मैं आपको बार बार क्यों ये सारी चीज़ बताता रहता हूँ, इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि भाई आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है। और मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है ना तो मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप बिल्कुल भी इससे ना निकलें। आपने हाई लेवल पर बाई किया, बहुत सारे बंदे ऐसे ही हैं मैं बता रहा हूँ, वो क्या हाई लेवल पर बाई तो कर लिया, अब डर के मारे वो लो लेवल पर निकल गए भाई, बहुत जल्दी से निकल गए। और उन्होंने बोला ना भाई नीचे जा रहा लगातार, हो सकता है हमारा पैसा पूरी तरह डूब जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता उसके बावजूद। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा किसी पेन स्टॉक में रहे ना तो उसके बारे में प्रॉपर स्टडी करें, एटलीस्ट उसमें ये तो देख लें ये फॉलिंग क्यों हो रही है। शार्प इन्वेस्टमेंट फिलहाल फॉलिंग हो रही है, वो किसी भी निगेटिव न्यूज़ की वजह से नहीं हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से कि भाई ओमिक्रॉन मार्केट में मडरा रहा है। मतलब कोरोना का ये नया वेरिएंट है, वो मार्केट पे इतनी मतलब हाइप क्रिएट हो चुकी है। उसके बारे में मैं बताऊं तो शेयर मार्केट में क्या है, नया बंदा बहुत ज़्यादा है, वो क्या है कि वो दूसरों को फॉलो, जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है ना, कोई भी प्राइस अगर लो सर्किट लगाता है तो क्या है ना उसकी वजह से लोग ये देखते हैं कि ये लो सर्किट है, मतलब कि ये बेकार हो गई कंपनी, इसका प्राइस लगातार डाउन जा रहा है और हमारा पैसा यहाँ से निकल जाए तो बेटर रहेगा, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी भाई क्वांटिटी सेल ऑफ कर देती हैं। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता। मान लो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने इसे कम से कम 1 रुपये के आसपास किसी ने लिया हो भाई, और वो यहाँ अभी निकल जाए तो उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और यही आपने लिया हो यही करीबन 3 या 3.5 के आसपास, फिर आप अभी निकलोगे कितना लॉस हो गया आपको। तो हमेशा होल्ड करें, टाइम दें, कंपनी को टाइम नहीं देना चाहते तो भाई आपका पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। मार्केट में रहना है तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप अपने क्राइटेरिया को सेट करें। भाई अच्छी कंपनी को मुझे कभी भी लूज नहीं करना है। अगर हम इसकी बात करें जो न्यू रिटेल इन्वेस्टर उनके लिए बताऊं, ये फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट का काम है। और अगर बात करते हैं इसके और भी सेगमेंट की, जैसे डेप्थ फ्री है, अच्छी बात है। और अगर हम बात करते हैं इसके रिजल्ट पर नज़र मारते हैं तो रिजल्ट निगेटिव है, उसके बावजूद भी इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। समझो इसमें कितना पोटेंशियल है। अगर इसका भाई अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट दिखा ना फिर तो ये बूम ही कर जाएगा। मैं तो कहता हूँ भाई 1 साल और दो इसे, 1 साल नहीं दे सकते फिर तो आपके लिए है ही नहीं शेयर मार्केट। चलो बात कर लेते हैं, ओवरऑल ये है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। हम बात करते हैं अगर इसकी जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग देखो, यहाँ 46% बने हुए हैं, प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है, मतलब साफ है 50% के आसपास जितनी भी होती है ना प्रमोटर होल्डिंग,
वो बेटर मानी जाती है, उनको भरोसा है कंपनी आगे करके कुछ ना कुछ तो करेगी। मतलब क्या है, कुछ तो होने वाला है इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से। अगर उनको अपनी कंपनी में भरोसा है तो आपको क्यों नहीं है, जबकि आपको ये चीज़ दिख रही है 1 साल में इसने भयंकर रिटर्न दिए हैं। हो सकता है नेक्स्ट जो आने वाली साल है 2022, इसमें लास्ट के एंड तक दिसंबर तक ये अच्छी खासी रिटर्न और दी जाए। तो बस मेरे हिसाब से बने रहे, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। अभी आपको ये लूज नहीं करना है, और जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है आपके लिए मौका बनेगा। अभी आपको नहीं जाना। अब मैं ये भी बताऊंगा इसमें कितनी गिरावट बाकी है, जिसकी वजह से आपको ये तो लग जाएगा कि भाई ये फॉलिंग हो रही है तो कितना ज़्यादा गिरेगा और कितना गिर सकता है, और इस वीक में जो होने वाली जो भी एक्टिविटी है वो क्या रहने वाली है। अगर हम इसके वॉल्यूम की नज़र मारें, मतलब वॉल्यूम पर नज़र मारें ना, तो इसमें भाई हो सकता है सेल ऑफ भी हुई हो और बाइंग प्रेशर हुई। तो ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन होता है ना, उसे ही हम वॉल्यूम कहते हैं। वो एक दिन का वॉल्यूम माना जाता है, एक वीक का भी वॉल्यूम माना जाता है, और एक मंथ का भी। तो वो तो डिपेंड करता है क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो लगातार कंटिन्यू 5% से लो से के लगा रहा है। उम्मीद ये करना जो जो कल से जो मार्केट खुलेगा ना, उसमें ये अच्छा खासा मूव करे और अपर से के लग जाए। अब मैं जो आपको समझा रहा था वो अब यहाँ देखो, 1 महीने में इसने 55% के रिटर्न दिए, 55% के, और 3 महीने में 283%। भाई अगर देखिए 1 साल में 975% के, तो इतना कहाँ रिटर्न मिल रहा है, इतना ज़्यादा। मल्टीबैगर भी मान लो ना फ्यूचर में, तो ये बन जाएगा भाई 1,000% के रिटर्न देगी कंपनी। तो आपका पैसा कितना गुना बन जाएगा। उसके बावजूद जो बंदे सेल कर रहे हैं ना, वो उनको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ गंवा रहे और कुछ नहीं, वो कमा नहीं रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं तो भाई निकल गया, मैं तो बहुत अच्छा है, कल को इसे फिर से आसपास के लगेगा। हो सकता है 3 से 4 दिन के लिए करेक्शन हो, वो फिर से चलेगा, ये तो उसी नॉर्मल ट्रेडिंग हो जाएगी इसी। फिर आप क्या करोगे, देखते रह जाओगे। कभी कभार क्या होता है कि इतना ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाता है ना कोई भी पेनी स्टॉक, जिसमें अगर मूवमेंट देखने को मिल जाए। इसका भी देखा ना तो बहुत ऊपर जा चुका था, वहाँ से फॉलिंग हुई है। फॉलिंग भी ज़रूरी है, अगर करेक्शन नहीं हुआ तो नया रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में कैसे आएगा। तो बस मेरे हिसाब से आप 1 साल इसे टाइम दें, डेफिनेटली आप पैसा कमाएंगे इससे। अगर वॉल्यूम की बात करें पिछले वीक की, तो ठीक ठाक रहा था। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कहाँ तक जाने वाला है, जिसकी वजह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई मुझे इतना होल्ड करना है इसे। ये भाई ऑलरेडी जा चुका है, 2 रुपये 15 पैसे पे आ चुका है। अब मैं बात करता हूँ ये कहाँ तक जाने वाला। 2 रुपये से नीचे आ रहा है, 1 रुपये 80 के आसपास हो सकता है इसे और सपोर्ट लेवल मिल जाए। अगर नहीं मिला तो फिर इसमें और ज़्यादा भाई गिरावट देखी जा सकती है। और इसने जो 50 दिन पहले 1 रुपये 34 पैसे लगाया था ना, वहाँ तक जा सकता है। जो 1.5 रुपये अगर पहुँच गया, मैं बता रहा हूँ इसे उठा लेना, बेटर रिटर्न मिल जाएंगे। बाकी का आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मोटिवेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अल्फ़ा लियोन ने भाई अगर हम देखें ना अच्छी खासी क्वांटिटी ले रखी है 2 रुपये 75 पैसे पे, ये भी तो टिके हुए हैं। तो बस आपको टिकना है और कुछ नहीं करना है इसमें, और आपको कुछ भी नहीं करना। मैं आपको यही बता रहा हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हो तो मैं आपको बार बार सजेशन देता रहता हूँ इसी वजह से। और कोई ख़ास अभी फ़िलहाल में कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये मैं बताऊं कि भाई ये न्यूज़ है जिसकी वजह से इसके फॉलोइंग हो रही है और लगातार ये फॉलोइंग होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू फॉलोइंग हो सकता है 2 से 3 दिन में इसका जो करेक्शन है वो लो लेवल पर पहुंच जाए और फिर से कमबैक कर जाएगा। बात करती है इसकी 1 साल का क्या टारगेट रहेगा, तो मेरे हिसाब से भाई अगर आप इसमें 1 साल के लिए टाइम देते हैं तो 5 रुपये के आसपास मेरे हिसाब से जा रहा है। बाकी का अभी आपको बिल्कुल भी नहीं निकलना है। मतलब अच्छी कंपनी है, और मैं बताऊं आपका पैसा बनेगा। आप टाइम तो देकर देखिए, आप टाइम ही नहीं देते, उसके बावजूद फिर उसके कुछ ना कुछ बोलते रहते हो कि मेरा पैसा इसमें ब्लॉक है, ये नीचे जा रहा है और कम हो रहा है, लूज हो गया है आधा पैसा। तो फिर एक काम क्यों नहीं करते, जब जैसी रैली आती है ना उसमें क्या है कि आप सील अप कर दिया करो, 50% ही कर दिया करो, ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% ही ऐसी कंपनी। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है लेकिन कम। ऐसा नहीं आपका काम हो गया, आपको ये डिसाइड करना था कि भाई मुझे ना इसमें इतना प्रॉफिट चाहिए था, इस कंपनी ने इतना प्रॉफिट मुझे दे दिया, इस पेनी स्टॉक ने, और बस मेरा हो गया काम। बाकी का फिर तो जो करेगी वो कंपनी करेगी। और भाई इसमें पोटेंशियल है तो इस पर ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना है इसके बारे में कि ये बेकार है या फिर शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ चलती रहती हैं। बात कर लेते हैं हम इसके तो बस 32 रुपये फॉलोइंग हुआ है ऑल टाइम देखें तो उम्मीद ये करना कि 1 साल में 5 से 7 रुपये के आसपास पहुंच जाए और आपका पैसा बन जाए।
क्योंकि बहुत सारे बंदे अभी भी परेशान है, ये कितना जाएगा नीचे, बहुत आ चुका है। और थोड़ा करेक्शन होगा उसके बाद कम बैक करेगा। तो बिल्कुल भी आप ये पैनिक क्रिएट ना करें। तो उम्मीद करूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को सेव भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।